जय हिंद दोस्तों। आइए जो हम गवर्नर जनरल देख रहे थे आगे देखते हैं। देखिए इसमें 4 मैंने लिए हैं, मतलब जो ये देखिए जितना इसमें कंटेंट लिखा है ये सारा माइंड में आपके सेट कराऊंगा। इसमें मैंने 4 गवर्नर जनरल लिए हैं। ठीक, ये मेरी चौथी है गवर्नर जनरल की। एक वीडियो और बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उसमें सारा समेट लूँ। ठीक, तो ये चौथी क्लास है। ध्यान से देखिएगा सारे और नोट कर लीजिएगा। एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, लगभग मतलब कॉपी के हिसाब से अगर चलेंगे तो कम से कम 6-7 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इसमें देख लीजिएगा आप खुद ही। देखिए इसमें गवर्नर जनरल मतलब इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि घटनाएं वही तो होंगी, यही जो गवर्नर जनरल के समय में हुई है वही घटनाएं एक क्रम से लगा देंगे तो फिर वो घटनाएं इतिहास की बन जाएंगी मॉडर्न हिस्ट्री में। और यही चीज़ है कि मतलब 1957 से लेकर, देखिए आपके 2 काम हो रहे हैं। एक तो पहला काम हो रहा है कि गवर्नर जनरल हमें याद हो रहे हैं, गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नर जितने याद हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो रहा है कि 1757 से लेकर 1947 तक की सारी घटनाएं भी आपको याद हो रही हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी गवर्नर जनरल तो हम देख ही रहे हैं, साथ में सारी घटनाएं भी तो लिखी हैं। इन्हीं के समय में जो घटनाएं होंगी वही तो घटनाक्रम बन जाएगा आगे चल के, कि आधुनिक भारत की घटनाक्रम। तो ये चीज़ है कि मतलब आपका दोनों काम हो रहा है। और देखिए दोनों एग्जाम क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि बंगाल विभाजन की डेट कब रखी गई, बंगाल विभाजन की शुरुआत कब हुई, या फिर अकाल आयोग, सिंचाई आयोग दिल्ली। देखिए ये सब याद कराएंगे ट्रिक से। अभी 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में होंगी। हम शुरुआत करते हैं। ठीक, अगर वीडियो लंबी हुआ करे तो 1.5 पे करके देख लिया करिए, मैं खुद ही कह रहा हूँ। ठीक, बाकी जो है नॉर्मल देख लिया करिए, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने कहाँ पे याद करा था, देखिए हम काइनेमेटिक देख चुके थे, काइनेमेटिक के बाद लिटन को देखेंगे। यहाँ से हमें डेट याद रखनी है। ये जो हमारी डेट है ना, यहाँ से भूलेंगे नहीं। देखिए गैप कितने का है, अगर हमें एक लोग का पता है 4 का गैप है, दूसरे में भी 4 का गैप है, तीसरे में डफरिन के समय भी कितने का गैप होगा, तो 4 का गैप होगा। ठीक, उसके बाद कर्जन, कर्जन की भी याद रखेंगे। फिर कर्जन के बाद मिनटों, यानी हम कितने 1 2 3 4, देखिए जितनी जगह बचती है मैं सारी मतलब सारा लिख देता हूँ इसीलिए, ताकि मतलब कम समय में ज़्यादा हो जाए। अब देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए लिटन के समय में क्या क्या होता है, यानी इनके समय में जो काम हुए हैं मतलब बहुत ही बेहुदा किस्म का काम किया है। ठीक, अब देखिए यहाँ इसे कहते हैं, इसे ओवन मेरेडिथ कहते हैं। यानी ये साहित्यकार यानी साहित्य लिखता था, इसीलिए इसे इस नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया, नोट कर। देखिए इसने एक काम क्या किया, सिविल सेवा की जो उम्र थी उसे 19 साल से घटाकर मतलब 21 से 19 कर दिया। यानी आप 19 साल तक हैं तो आप मतलब जो है 21 साल में मतलब 21 साल की एज में आप मतलब यूपीएससी दे सकते हैं। ठीक, इसने क्या किया, ये कर दिया। और जबकि ये क्या करेंगे, ये 19 से 21 साल कर देंगे, यानी 19 से 21 साल कर देंगे। तो ये चीज़ इसने किया 21 से 19 साल। और इन्होंने क्या किया, मतलब रिपन ने इन्होंने किया कि 19 से 21 साल तक की मतलब एज में आप 19 से 21 के बीच में सिविल सेवा की एज रख दी। और इन्होंने कितने रखे, तो एक घटा के मतलब 21 से घटा के 19 कर दिया। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, सिविल सेवा की उम्र मतलब इन्होंने 21 से 19 कर दिया, और इन्होंने कितना किया, तो 19 से 21 किया। अब देखो इसमें जो है स्ट्रेची आयोग बनाया 1878 में, अकाल आयोग था ये, अकाल आयोग। इसका स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था, तो अकाल से था। किससे था, अकाल से था। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला काम इनके समय में हुआ कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, यानी जो हमारे आर्म्स होते हैं, जो हथियार रखे जाते थे, उन्होंने एक एक्ट बना दिया कि मतलब इस पर रोक लगा दिया कि बिना लाइसेंस के आप हथियार नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो बिना लाइसेंस के आप शस्त्र नहीं रख सकते या हथियार नहीं रख सकते हैं। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इस पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया, यानी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अधिनियम था ये। मतलब इस प्रकार का काम किया। और ये कब आया, तो 78 में आया, 1878 में। दोनों डेट पूछी गई, यानी ये भी पूछा गया कब ये और किसके समय में आया, और डेट पूछी गई कब आया। दूसरा स्ट्रेची आयोग की डेट भी इतनी है, 1878 है, भूलिएगा नहीं। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, प्रेस का गला घोटने वाला एक्ट कहते हैं। किसे, स्ट्रेची मतलब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हंटर आयोग। यस, आप देखिए इनका तो हम देख लिए लेटर का। अब देखिए इनके समय मैंने लार्ड लगा दीपन, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किए थे। ठीक, अब इन्होंने इनको क्या कहा जाता है, भारत का उद्धारक। किसने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। किसने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा भारत का उद्धारक कहा।
अब देखिए लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेसेप्ट जो ये लगाए थे, इनके समय में ये समाप्त कर दिया गया कब, 82 में, 1882 में। अगला था कि सिविल सेवा की एज जो है 19 से 21 वर्ष कर दी। अगला इनके समय में सबसे इम्पोर्टेंट काम हो कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए इस स्थानीय स्वशासन का मतलब वो होता है कि ऊपर केंद्र फिर राज्य है, फिर मतलब जो है मतलब देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि सत्ता का हस्तांतरण, यानी सारी सत्ता केंद्र में नहीं रहेगी, सारी सत्ता, इसका मतलब ये जिसके नीचे तक आएगी, यानी यहाँ तक स्थानीय स्वशासन। जब गांव में प्रधान का चुनाव होता है तो उसके पास भी तो कुछ पावर होती है, उसी का मतलब है कि स्थानीय स्वशासन। यानी स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जो निचले तब के लोग हैं वो भी मतलब शासन में भागीदारी, अपनी लोकतंत्र में भागीदारी ले, ये कहने का मतलब है। ठीक, यानी सारी सत्ता केवल मोदी जी के पास ना रहे, गाँव तक भी पहुँचेगी। समझ में आएगी नहीं? तो ये कहने का मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में, यानी सारी सत्ता केंद्र के पास ना रहे, वो नीचे तक स्थानांतरित हो। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि हंटर आयोग या शिक्षा आयोग इनके समय में बना, इसे ही हंटर आयोग शिक्षा आयोग कहते हैं 82 में। तो देखिए 82, ठीक, 78, इस तरह मतलब रिलेट करना है हमें, एक ऐसे हमारे माइंड में ये डेट याद रहे। दूसरा काम ये होगा एल्बर्ट विल विवाद इनके समय में हुआ, किसके समय में, रिपन के समय में। दूसरी चीज़ 1881 में प्रथम कारखाना एक्ट, किसके समय में, तो रिपन के समय में। एल्बर्ट विल विवाद हम अभी समझाएंगे। देखिए एल्बर्ट विल विवाद क्या है, तो एल्बर्ट विल विवाद ये है कि ये न्यायपालिका से संबंधित है। किससे, न्यायपालिका से संबंधित है। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो भारत के न्यायाधीश थे वो केवल भारत का मुकदमा सुनेंगे। इसमें बताया गया था एल्बर्ट विल विवाद में कि जो भारत के मतलब न्यायाधीश होंगे वो भारत का मुकदमा सुनेंगे, जबकि जो ब्रिटेन के होंगे, जो मतलब अंग्रेज लोग होंगे, वो न्यायाधीश जो है भारत और ब्रिटेन सभी प्रकार के केस को सुनेंगे। तो इसी को लेकर विरोध हुआ था। ठीक, इसे ही कहते हैं एल्बर्ट विल विवाद। और बाकी डिटेल में आगे चल के कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक, हमें यहाँ मतलब एक लेवल तक देखना है पीढ़ी के हिसाब से। अब देखिए यहाँ है कि डफरिन, तो डफरिन के समय में एक काम होता है कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए इसके संस्थापक जो होते हैं वो होम होते हैं, और इनकी वायसराय कौन होते हैं उसमें, तो डफरिन होते हैं, भूलिएगा नहीं। ठीक, संस्थापक कौन है, तो एवो होम है, और वायसराय कौन है, तो डफरिन है। देखिए बाल गंगाधर मतलब लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है डफरिन के मस्तिष्क के ऊपर है, यानी जो कांग्रेस को बनाए हैं वो मतलब डफरिन ने बनाया है। ठीक, इनका कहने का मतलब ये था। देखिए जैसे मान लीजिए भारत में असंतोष पनपा, ठीक, भारत में असंतोष पनपा, तो उस असंतोष को शांत करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई है, ऐसा मतलब इन लोगों को मानना था। आगे कई सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, इस तरह के जो सिद्धांत ये आगे चल के दिए हैं। ठीक, तो ये चीज़ है, तो वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए ये अगला है कि कर्जन। देखिए कर्जन के समय में, कर्जन का शासनकाल याद रखिए, कर्जन के समय में 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में होती है, कर्जन के समय में होती है। इसका कार्य क्या होता है, तो हमारी प्राचीन धरोहर है, प्राचीन संस्कृति है, उनकी ये रक्षा करता है। ठीक, यानी जैसे कोई पुरातत्व हमें प्राप्त होता है प्राचीन काल का, तो उसकी देख रेख कौन करता है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। ठीक, आगे देखिए बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की डेट तो रखी गई 16 अक्टूबर 1905 को, घोषणा को मतलब इसे प्रकाशित कब होती है, तो 7 अगस्त 1905 को। इसी दिन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक, और 7 अगस्त को इसीलिए हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला है कि कर्जन की बुक कौन सी है, तो कर्जन की बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, भूलिएगा नहीं। ठीक, इनकी बुक कौन सी है, तो द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट है, कर्जन की बुक है। अगला है कि कर्जन की जीवनी किसने लिखी, तो डोनाल्डसे ने लिखी, किसने लिखी, डोनाल्डसे ने, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, तो कर्जन के समय में हुआ, किसके समय में, कर्जन के समय में। तो कर्जन के समय की इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, दूसरी चीज़ है कर्जन का काल, यानी कर्जन के काल में गठित आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम में पूछा गया कई बार। अब देखिए हम इसे याद कराते हैं मेथड से। देखिए हमें डेट में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखिए एक है 1900, एक है 1901, एक है 1901, एक 1902, एक 1902, यानी एक है 1900, पहला का है 1900, दूसरा 1901, फिर 1901, यानी दो हो गए 1901, फिर दो हो गए 1902। अब देखिए 1900, 1901, 1901, 1902, 1902, यानी हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किसकी है, तो आप ये है कि हमें ये कैसे याद हो। अब देखिए अगर हमें ये याद, तो देखिए मान लीजिए सबसे पहले अकाल पड़ा,
मतलब वहीं पे अकाल पड़ा, जैसे खेत में अकाल पड़ गया, ठीक, वो खेत सूख गया, अकाल पड़ गया, इस तरह हम सोच के चलते हैं, ठीक। अकाल इसका मतलब है भुखमरी लेवल पे होगा अकाल। अब देखिए यहाँ पे हम ये सोच के चलते हैं कि खेत में अकाल पड़ गया, ठीक। अब जब अकाल पड़ेगा तो सिंचाई होगी, क्या होगी, सिंचाई होगी। तो पहले पे अकाल पड़ेगा, दूसरे पे क्या होगी, सिंचाई। जैसे ही सिंचाई हो जाएगी, फसल लहलहाएंगे, ठीक। अब जैसे फसल लहलहाएंगे तो वो मतलब तैयार होंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान ढोना है, मतलब हमें एक स्थान से अंग्रेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है फसल को, तो किससे ले जाएंगे, रेलवे से। किससे ले जाएंगे, रेलवे से। समझ आए कि नहीं। यानी पहले अकाल पड़ गया कहीं पे, अंग्रेज लोग क्या किए, अकाल आयोग पहले बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, अकाल आयोग के बाद सिंचाई आयोग बनेगा। यानी जब फसल की सिंचाई होगी, फसल अच्छी खासी तैयार हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पैटर्न होगा कि उसे रेलवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान अंग्रेज ले जाएंगे, तो रेलवे का भी विकास करेंगे, दूसरे में रेलवे आयोग हो जाएगा। तो हमें इतना तो याद हो गया। अब जब हम रेलवे में जाएंगे तो रेलवे में पुलिस भी होगी, रेलवे में क्या होगी, पुलिस होगी। तो 1902 में पुलिस हो जाएगा, और पुलिस लोग विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी करेंगे, तो उस विश्वविद्यालय, उसके बाद विश्वविद्यालय। समझा कि नहीं। यानी हम पुलिस से पूछेंगे आप मतलब किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, इस तरह मतलब रिलेट कर सकते हैं कहानी बना के। देखिए अकाल पड़ेगा तो मैकडोनाल्ड जो होता है, मतलब जो मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा होता है एक, मतलब मैकडोनल्ड कहते हैं उसे, मैकडोनाल्ड नहीं कहते, मैकडोनल्ड कहते हैं, लेकिन हम रिलेट कर लेंगे कि मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा है, अकाल के समय में वो नहीं मिलेगा, ठीक। तो एक हो गया अकाल आयोग के, ये हो गए माइंड क्रीप। यानी हम इसे माइंड, देखिए पता है माइंड क्रीप, हम इसे थोड़ा मतलब फिश की टाइप से लेते हैं, मतलब हमारी पर्सनल मतलब थिंकिंग है कि हम इसे सोचते हैं फिश की तरफ, क्रीप, ठीक। इस तरह मतलब फिश की तरह सोचते हैं। और फिश कहाँ रहती है, देखिए हम इसे फिश की तरह ले लेते हैं, तो ये फिश कहाँ रहती है, पानी में, यानी सिंचाई जहाँ होगी वहाँ रहेगी, तो दूसरे में होगा। रॉबर्टसन बताने की जरूरत नहीं, ये रेलवे से संबंधित है, एंड्रयू फिशर पुलिस से, और थॉमस अलेरी। अगर हमें विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं दोगे, यानी 1902 नहीं दोगे, यानी 1902, तो हम रैली करेंगे, यानी रैली, थॉमस रैली, ठीक। तो इतना हमें ये गठित आयोग याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। एक चीज़ ये है एग्जाम में पूछा गया कि मतलब रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती, तो 1905 में होती, ये मत भूलिएगा, ठीक आप लोग। अगला है मिंटो। देखिए हम 1905 तक आ गए, यानी 1757 से चले थे 1910 तक हम आ गए आराम से। अब देखिए हमारा सफ़र कितना बचा, हमारा 1947 तक जाना है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी हम सारी कवर करेंगे आराम से। अब देखिए इनके समय में क्या होता है, इनके समय में मार्ले मिंटो एक्ट आता है 1909 का, जो सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे किसी भी क्षेत्र में मुसलमान हैं ज़्यादा, बहुल हैं, जैसे मान लीजिए बंगाल में मुसलमान ज़्यादा हैं, बांग्लादेश में या बंगाल में, तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब जो खड़े होंगे चुनाव के रूप में, चुनाव प्रत्याशी जो खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा, जो वोट डालेगा वो भी मुस्लिम होगा। एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, जातिवाद पैदा कर रहे हैं अंग्रेज, यानी भारत के विभाजन को मतलब जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो है आता है। देखिए मार्ले कौन थे, तो मार्ले भारत सचिव थे, और मिंटो कौन थे, तो मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। देखिए यहाँ मार्ले मिंटो, मतलब ये जो मिंटो सेकंड है, और जबकि मैंने जो अमृतसर की संधि कल बताई थी 1809 में जो हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि वो मिंटो फर्स्ट थे। कौन थे उस समय, मिंटो फर्स्ट थे। संधि किया तो कौन था, तो मेटकॉफ किए थे। कौन किए थे, मेटकॉफ। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और रिकॉल करते रहिए आराम से, क्या दिक्कत है। अब देखिए अगला है 1907 में, इन्हीं के आगे इनका 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, तो सूरत अधिवेशन होता है। कौन सा होता है, सूरत अधिवेशन होता है। कौन सा होता है, सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रास बिहारी बोस। कौन करते हैं, रास बिहारी बोस करते हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक। रास बिहारी बोस। तो ये चीज़ हो जाएगा, आपको इतना याद रखना। अगला 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कौन करते हैं, तो आगा खां करते हैं। कौन, आगा खां। कहाँ करते हैं, तो ढाका। वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। तो ढाका में ही आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना करती है। ये मैंने जो सामाजिक संगठन वाली वीडियो बनाई थी उसमें सारी मतलब संस्थाएं जितनी भी थी सारी मैंने नोट कराई थी, और अच्छे से पढ़ाया भी था। उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी याद करने का, ठीक। तो सारी को, तो इतना हो गया। यानी जितना हमने इसमें देखा है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका क्वालिटी बढ़ा करके आराम से, और नोट करते जाइएगा, ठीक। एक वीडियो कोशिश करेंगे एक वीडियो में समेट लें, अगर हो सकेगा तो एक वीडियो में हम पूरा नोट कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।